या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। प्रिय भक्तगणों, आज परमा एकादशी है, तो इस शुभ अवसर पर आज हम तुलसी माता और ग्यारस माता की कथा का श्रवण करेंगे। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी व्रत कथा को सुनने के बाद तुलसी और ग्यारस माता की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी ये व्रत और कथा पूर्ण मानी जाती है। तो प्रिय भक्तगणों, माता एकादशी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ चलिए सुनते हैं आज की यह पावन कथा। यदि आपने हमारे चैनल प्रियंका धर्म गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनिएगा। यह कथा बहुत ही पुण्यकारी है। इस कथा को सुनने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की अथाह कृपा प्राप्त होती है, आपका व्रत सफल होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। जय श्री गणेश। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत जलन होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ती है, तो वह राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बना ली। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन को नहीं डसता है। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, हम लोग कुएं से पानी भरने जाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा करती थी। और इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी। उससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी
क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपने मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपने छोटी बहन की मृत्यु का राज सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या कब हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली। 2-3 दिन के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरा लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे लेते ही और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और वो राजा कर भी क्या सकता था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस राजकुमार से अपनी बड़ी बेटी का विवाह करने का निर्णय ले लिया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला किया था कि वह अपनी पहली पत्नी, जिसे वह प्रेम करता है, उसको ढूंढकर रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है
एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिक ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी पहली पत्नी अपने प्रेम के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया था। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं भी जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से जो भी वह हार मेरे हाथ में लाकर देगा तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण किया और वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय बाद राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गईं। उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम अपने पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते और इस तरह कहकर माता वहां से अंतर ध्यान हो गई और देखते ही देखते राजा और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से वह चला जाता है। उसे निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे छुपा देती है। अब ग्यारस माता अपने भक्त पर कृपा कैसे नहीं करती। ग्यारस माता भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपनी नौकरानी से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आती है तो माता उसे मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगा। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के टुकड़े को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है, यानी कि अपनी उस दूसरी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम माँ से उसके गले का हार मांग लो। जिसके बाद
राजकुमार का लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाता है और कहता है, बड़ी माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहना है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और तुरंत वह बच्चा हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार ने अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया, जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी परवरिश पर दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देता है और अपनी बड़ी बेटी से हमेशा हमेशा के लिए राजा ने रिश्ता नाता तोड़ दिया और उसे एक वन में भिजवा दिया। और इस प्रकार से उस बड़ी बहन को अपने करनी का फल मिला। ग्यारस माता ने अपनी सबसे प्रिय भक्त छोटी बहन की रक्षा की, उसके पुत्र की रक्षा की, उसे धन धान से संपन्न किया। हे ग्यारस माता, जिस प्रकार आपने उस छोटी बहन को जीवन दान दिया, उसके पुत्र की रक्षा किया, उसे धन धान दिया, उसी प्रकार आप सभी को देना। जय हो ग्यारस माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, जिनकी कथा सुने बिना व्रत अधूरा होता है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बूढ़ी मैया रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और उनके बिड़ले को रोज सींचती थी। तुलसी माता बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। हे भगवान कृष्ण, मैं उस बूढ़ी महिला की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? उसको तभी भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, जब उस बूढ़ी मैया की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं उसको कंधा देने जाऊंगा और तुम उस बूढ़ी मैया से बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए और धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस बूढ़ी मैया की मृत्यु हो गई। तभी कुछ बूढ़ी मैया के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने उस बूढ़ी मैया की अंतिम संस्कार के लिए उनको जैसे तैसे उठाया। तो वह बूढ़ी मैया वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठती हैं। तभी अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं बूढ़ी मैया के कान में कुछ कहना चाहता हूँ, जिससे वह बूढ़ी मैया हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग उसको आराम से उठा लेंगे।
यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो करना है वह कर लो। लेकिन सभी लोगों को यह पता ही नहीं था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही आए हैं उस बूढ़ी मैया को कंधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी मैया के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई, मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ दे और सब ले, कृष्ण जी का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बूढ़ी मैया हल्की हो गईं और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस बूढ़ी मैया को कंधा दे दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद उस बूढ़ी मैया को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बूढ़ी मैया को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने बूढ़ी मैया को सब कुछ दिया, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों को देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को देना। जय हो माता तुलसी, जय हो भगवान श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं